नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि कुंडली कैसे देखा जाता है। एक्चुअली मैं एक कुंडली बनाया हूं, इसमें लग्न कुंडली है और ये नौमांस कुंडली है। ये एक्चुअली हमारे एक वीवर हैं, ये बुलंदशहर मेरठ के रहने वाले हैं। तो ये वही हमसे आग्रह किए कि जब मेरे कुंडली को आप इसका पूरा विवेचना करके एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, देखिए आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए मित्रों, अभी शुरू करते हैं। इनका नाम है विष्णुएंद्र। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1990। टाइम ऑफ बर्थ है 18:44, मीन्स की शाम का समय है। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है बुलंदशहर। ठीक है मित्रों, अभी इनका महादशा चल रहा है, बुध का महादशा, जो कि 22/3/2013 से लेके 22/3/2030 तक का है। और इसमें करंट में अभी रनिंग है बुध के महादशा में राहु का अंतरदशा, जो कि अभी आपका इनका 22/3/2025 तक का है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली में ये तुला लग्न में इनका जन्म हुआ है और इनका राशि है कर्क राशि, जहाँ की 10वें भाव में चंद्रमा महाराज स्वगृही होके केतु के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनका जो लग्नेश है अपने से चल के 6वें भाव में, 6ठे भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र का नीच का स्थान होता है। ठीक है मित्रों, तो शुक्र का नीच का स्थान हो और वहाँ शुक्र उच्च का होके बैठे हुए हैं, तो इनके उच्च का माने जो शुभ का फल है उसमें भी ये न्यूनता आएगा स्थान के वजह से। ठीक है, देखिए मित्रों, इनका जन्म है तुला लग्न में। और आप सभी भाइयों को ये पता होगा कि जो भी इंसान को थोड़ा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है उसको पता होगा कि तुला लग्न के कुंडली में कभी भी शनि महाराज अशुभ का फल नहीं देते हैं। फिर भी आप देखिए कि शनि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल दे रहे हैं और उसका मूल कारक ग्रह है राहु। ठीक है मित्रों, लेकिन इसके साथ में राहु का युति होने के वजह से एक ऐसा योग बन गया है, जैसा मानिए कोई एक छोटा मवाली गुंडा हो और उसको बहुत बड़ा कोई डॉन का साथ मिल जाए तो वो समझिए कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता। राहु और शनि एक साथ में बैठ के और चंद्रमा को देख रहे हैं, जहाँ की केतु पहले से ही चंद्रमा के साथ में युति बना के बैठे हुए हैं। इसको ग्रहण योग बोला जाता है। ठीक है मित्रों, तो ऐसे इंसान का ये देखा जाता है कि जब भी शनि या राहु का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा ना, तो ऐसा इंसान मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा, जब भी इनका दशांतर दशा या किसी भी दशा में जब भी आएंगे या महादशा में ये आएंगे, तब इनको मानसिक बहुत ही बड़ा आघात या चोट पहुंचता है ऐसे इंसान को। ठीक है मित्रों, प्लस ये भी देखा गया है कि ऐसे इंसान को सर में बहुत भयंकर चोट लगता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह चोट चपेट लग जाए या कोई लड़ाई झगड़े में। साथ में ऐसा शनि और राहु का युति होके चतुर्थ भाव से जब भी 10वें भाव को देखता है, भले यहाँ कोई ग्रह हो या ना हो, तो ऐसे इंसान के पिता का जब भी मृत्यु होता है ना, वो एक्सीडेंट से होता है, ये देखा गया है। और यदि यही चंद्रमा यहाँ ना बैठ के और यदि शनि राहु के साथ में यही चंद्रमा बैठ जाते हैं तो उनकी माता का भी निधन होता, वो लगभग देखा गया है कि ऐसे इंसान की माता जी का भी निधन होता है एक्सीडेंट में ही। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं मंगल महाराज के ऊपर। मंगल महाराज ये इनके धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी आके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कि एक और त्रिकोण जो कि भाग्य स्थान है, यहाँ से त्रिकोण में बैठे हुए बृहस्पति महाराज का दृष्टि इनके ऊपर, इनका जो तीसरा दृष्टि है, पहला दृष्टि तो इनके लग्न के ऊपर है, तो खूबसूरत शरीर होगा ये जातक का, माने लंबा चौड़ा शरीर होगा। और दूसरा इनका दृष्टि पड़ रहा है 7वां दृष्टि, जो कि इनके कुटुंब के ऊपर पड़ रहा है, जहाँ की पहले से ही 9 का ही अंक है, तो अर्थात कि ये इंसान होगा बहुत पराक्रमी। ठीक है, और इनके मामा का भी स्थिति बहुत ही अच्छा होना चाहिए जहाँ तक हमको दिख रहा है।
प्लस ऐसा फिर इनका जो तीसरा दृष्टि है वो नौवां दृष्टि होता है। तो ये समझ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब भी बृहस्पति का दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ता है ना, कहीं से भी कुंडली में बैठ के, और कारण कि मंगल इनका धन भाव के ही स्वामी हैं, तो ऐसा इंसान अपने जिंदगी में अकूत धन कमाता है। माने अकूत धन, आप यूं समझिए 1 लाख 2 लाख नहीं, माने करोड़ों में 10 20 50 करोड़, समझ गए ना। अब रहा चीज कि जब ये इंसान हमको, ये विष्णुएंद्र जी हमको जब कॉल किए थे, कॉल करके ये हमसे बतलाएं कि हमको जज बनना है, तो मैं उसके तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो मेरे कुंडली में जज बनने का या गवर्नमेंट जॉब होने का चांस है कि नहीं, मुझे ये बतलाइए। तो मित्रों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बतलाता हूँ कि किसी भी इंसान का, आपको पता होगा कि जब सूर्य शुभ अवस्था में बैठेगा या उच्च का होके बैठेगा या शुभ होगा या स्वगृही होता है, तो ये देखा गया है कि सूर्य के प्रभाव से इंसान, और इनका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में, ठीक है। या तो सप्तम में होता या दसम में होता, या तो दसम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठते हैं, तो ये इंसान का गवर्नमेंट जॉब होने का चांस मने 100% बन जाता है, पहला। दूसरा, कारण के सूर्य हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये जज होने का चांस मीन्स कि सूर्य के प्रभाव के वजह से 100% बढ़ जाएगा। और इसको सबसे ज़्यादा बल दे रहा है इन्हीं का परम मित्र चंद्रमा, ठीक है मित्रों। तो चंद्रमा का है कि अपने स्थान में कर्म भाव में ही स्वगृही होके बैठा है, तो गवर्नमेंट जॉब होना तो ये नियति का एकदम मने तय है कि ये इंसान का, जिसका भी ये कुंडली है, वो इंसान का 100% गवर्नमेंट जॉब होगा। अब ये नहीं हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है कि एक तो ये ग्रहण योग है, तो केतु का उपाय करें, प्लस शनि और राहु का उपाय करें। अब शनि और राहु के उपाय में क्या होता है, तो आप एक चीज बतलाते हैं। जैसा मान के चलिए कि एक इंसान का मैं एक फोटो बनाया हूं, मान के चलिए, थोड़ा कैमरा को घुमाते हैं, हाँ देखिए, यहाँ एक इंसान का मैं फोटो बनाया हूँ। ये इंसान को शनिवार के दिन करना क्या चाहिए कि मोटा वाला जो कॉटन का धागा होता है, जो बच्चों के गले में ताबीज वगैरह पहनाते हैं ना, तो उस धागे को लेके आना चाहिए, 2 मीटर लेके आना चाहिए, और उसको अपने नीचे एकदम तलवे के पास से, पैर के एकदम निचले हिस्से से लेके, मीन्स की धरती पे जहाँ से सटा के और सर के हाइट तक का वो धागा लेना चाहिए। वो धागा लेके और उसमें ओम रंग राहवे नमः, ओम रंग राहवे नमः, ओम रंग राहवे नमः, ये बोल के उस धागे में नाप के, मैंने पहले धागा को नापना है, बाकी का जो धागा बचे उसको काट के हटा देना है। फिर उस धागे को लेके और कहीं आराम से बैठ के, पलथी मार के सुखासन में बैठ के, और ये रंग राहुए नमः, ओम रंग राहुए नमः बोल के 108 गांठ मारें, या कम से कम 10 गांठ मारे उस धागे पे। और उसके बाद, सॉरी 108 नहीं मारना है, 10 गांठ ही मारना है, क्योंकि 10 के अंक पे राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो और उसके बाद उस धागे को लेके कमर में जितना बार घुमा के और 3 गांठ मारना है, और गांठ मारते समय भी यही बोलना है कि ओम रंग राहुए नमः, ओम रंग राहुए नमः, ओम रंग राहुए नमः। ठीक है मित्रों, दूसरा चीज क्या है कि शनि का उपाय करना है, तो फिर अगले शनिवार को एक ग्रह का टोटका मीन्स के उपाय एक ही दिन में किया जाता है। फिर शनिवार के दिन का करना है तो ये अगले शनिवार को करना पड़ेगा, शनि महाराज का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि फिर ऐसा ही एक धागा लाना है, और ऐसा ही ओम शं शनै शरणम, मने पूरा शरीर को नाप लेना है 2 मीटर धागे से, और जो अधिक धागा हो उसको काट के हटा दें। फिर उस धागे पे 1 बाई 1 108, इसमें 108 गांठ मारना पड़ेगा, कहीं कि शनि स्वगृही है, मकर राशि का बैठा हुआ शनि ना कभी कभार देखा गया है कि बहुत ही अशुभ फल देता है, काहे कि यहाँ सामने चंद्रमा है, तो ये शनि का फल बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो 108 गांठ मारे, और जो धागा बचेगा कि वो 2 मीटर मैंने जो भी धागा होगा ना, वो घट के एकदम 1/4 बच जाता है वो धागा, वो गांठ मारने के वजह से।
तो उसको बाकी का धागा को एक कलाई पे ऐसा 3 बार 4 बार जितना बार घुमा के यहाँ गांठ 3 गांठ मारना है। फिर वो गांठ मारते समय बोलना है ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः। ठीक है मित्रों, अब इसका एक तीसरा उपाय और बहुत अहम उपाय ये है कि केतु का उपाय करना है। तो केतु का उपाय में ये करना है कि ऐसे इंसान को चाहिए कि एक डुअल कलर का कंबल लाए, मीन्स कि वाइट और ब्लैक कलर का कंबल लाए, और रविवार के दिन उसको अपने घर में बैठ के पूरा ओढ़ लेना चाहिए उस कंबल को ओढ़ के ओम केम केतुए नमः, ओम केम केतुए नमः, ओम केम केतुए नमः, ये 108 बार बोल के और फिर उस कंबल को फोल्ड करके लेके और कहीं जाके किसी गरीब को दान करके उसको 50-100 रुपया दे देना चाहिए। और दे के जब वापस चले तो फिर पीछे पलट के देखना नहीं चाहिए, फिर आके घर पे हाथ वाथ धो के फिर जो काम करना है वो करें, तो जाके इससे केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा। प्लस हर सोमवार के दिन कोई डुअल कलर के कुत्ते को दूध पिलाएं अपने हाथ से किसी कटोरी में। तो कटोरी में दूध जब डाल रहे हैं उस समय आपको ओम केम केतुए नमः, ओम केम केतुए नमः, ओम केम केतुए नमः बोलना है। ठीक है मित्रों, तो इससे क्या होगा कि केतु का जो ये ग्रहण योग है ये पूर्णतः लगभग समाप्त हो जाता है या बहुत हद तक कम हो जाता है। और जैसे कम होगा तो चंद्रमा महाराज अपना कमाल दिखा देंगे। ठीक है मित्रों, साथ में ऐसे इंसान को अपने इस इंडेक्स फिंगर पे मोती पहनना चाहिए गोल्ड में बना के। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हम लोग सप्तम भाव में। ठीक है, सप्तम भाव में जब भी सूर्य महाराज बैठते हैं, और सूर्य कारण कि यहाँ उच्च का है, लेकिन जहाँ देख रहे हैं तुला राशि को, तो जब भी तुला राशि बैठते हैं तो वहाँ ये नीच का फल देते हैं, तो इनका दृष्टि भी पड़ेगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा फल नहीं देंगे। तो सूर्य महाराज सप्तम भाव में उच्च का होके बैठते हैं तो ये इंसान में सुसाइडियल टेंडेंसी देते हैं, मतलब हमेशा मन करेगा कि सुसाइड कर लें। ठीक है मित्रों, और साथ में बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं, तो ये बुद्ध और सूर्य के युति से बुद्धादित्य योग लग रहा है, लेकिन कारण कि बुद्ध महाराज इनके भाग्य के मालिक हैं और व्यय स्थान के मालिक हैं, और बैठे हुए हैं पत्नी स्थान के पे, मीन्स की रोजगार के स्थान पे, और यहाँ ये अस्त हैं। और मित्रों, ऐसे इंसान को ना, कारण कि देखिए इनका बुद्ध महाराज है ना, तो ये इनका भाग्य स्थान का मालिक हैं और स्वयं अस्त हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को एक तो लाल मरून कलर से बचना चाहिए, मरून कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़े से दूर रहना चाहिए, या डुअल कलर, कभी भी ब्लैक वाइट, ब्लैक माने रेड ब्लैक, ऐसा कोई भी कपड़ा ना पहने। इनके लिए सबसे सफिशिएंट होगा नीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा ये यदि पहने, पीला कपड़ा पहने तो जाके इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। तो जो सूर्य का जो कुप्रभाव है ये उसको पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी सूर्य के साथ में बुद्ध महाराज बैठते हैं ना, सूर्य चाहे शुभ का हो या अशुभ का हो उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और प्लस यदि सूर्य अशुभ का है तो उसके अशुभता को सूर्य बुद्ध महाराज नष्ट करते हैं। लेकिन आज अशुभ के होके बैठे हुए हैं, मीन्स कि अस्त है, इसका मतलब कि अशुभ है, तो ऐसा इंसान को रविवार का उपवास करना चाहिए। प्लस थोड़ा सा गुड़ लेके, इतना सा गुड़ लेके, हो सके तो अपने सर से ओंच के किसी बहते हुए गटर में डाल दें, या थोड़ा सा करीब 100 ग्राम गुड़ लेके हर रविवार के दिन ऐसे इंसान को गौ माता को खिला देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये सूर्य का जो मीन्स की नीचता है वो धीरे 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 कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आपको एक चीज बतलाते हैं इस कुंडली के बारे में। देखिए इंसान का, कारण के भाग्य स्थान का मालिक बुद्ध महाराज हैं। ठीक है, और बुद्ध अस्त हो गए हैं सूर्य के उच्च होने के वजह से, सूर्य के प्रभाव से। ठीक है मित्रों, तो ऐसे इंसान का क्या है कि भाग्य साथ ही नहीं देगा, या देगा तो बहुत ही माइनर देगा। तो भाग्य को साथ देने के लिए रविवार का जो गुड़ का या गाय को खिलाने का ये हम उपाय बताएं, ये करने से इनका भाग्य को बल मिलेगा और ये अस्त के अवस्था से निकलेगा, और तब जाके इनका रोजी रोजगार में इनका मीन्स कि इनको लाभ होगा। ठीक है, मीन्स कि इनका जॉब होगा, चाहे जो भी है इनके ज़िंदगी में जो भी अच्छा है वो इनके ज़िंदगी में होगा।
प्लस आपको एक चीज बतला दे, इस कुंडली में देखिए आय भाव का स्वामी होके सूर्य महाराज उच्च का होके, कारण के सूर्य महाराज क्रूर ग्रह हैं, और आय भाव का स्वामी होके जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये पत्नी के जिंदगी के ऊपर एक घात होता है, मीन्स कि इनका दो विवाह का योग बन जाएगा। ठीक है, और इसमें इस चीज को बल क्यों मिल रहा है, काहे कि ये समझिए कि नीच का जो फल दे रहा है शनि महाराज, इनका भी पहला ही दृष्टि, काहे कि शनि जहां बैठते हैं वहां से 1 2 3 तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये इनके पत्नी के भी लाइफ के ऊपर एक खतरा कर देगा। स्वयं इनका लाइफ बहुत ही लंबा होगा, कारण कि इनका अष्टम भाव का स्वामी शुक्र महाराज है और शुक्र उच्च का होके बैठा हुआ है, तो इनका आयु तो कम से कम 80 से 100 साल का होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि ये खतरा कर रहा है, राहु जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है ना, तो यहाँ से बैठ को राहु यहाँ से बैठ के देख रहा है। ठीक है, तो ये जरूर अशुभ फल देगा। ठीक है मित्रों, और इसमें यही देखा जाए तो ऐसे इंसान का मृत्यु जब भी होगा पूरी जिंदगी, माने जब भी वृद्धावस्था में भी हो, जब भी हो, तो एट्रेंडम होगा ये राहु के वजह से। ठीक है मित्रों, मैंने पहले से एकदम स्वस्थ रहेंगे, घंटे 2 घंटे में इनको कुछ तकलीफ होगा, उसमें इनका निधन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नौमांस कुंडली में। देखिए, कोई भी कुंडली देखने के पहले ना आदमी को नौमांस कुंडली को जरूर देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसा मानिए लग्न कुंडली है, ठीक है, ये लग्न कुंडली में यदि कोई भी ग्रह मान के चलिए, मंगल को ही लीजिए, तो मंगल यदि यहाँ शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, मान के चलिए 2 मिनट, और आपके नौमांस कुंडली में यदि वो अशुभ अवस्था के हैं, तो कभी भी ये मंगल आपका शुभ का फल नहीं देगा। ठीक है मित्रों, तो उसका मूल कारण क्या है कि ये नौमांस कुंडली में यहाँ मंगल का दोष लगा रहे हैं, मंगल महाराज प्रथम घर में बैठ के। ठीक है मित्रों, और इनका नौमांस कुंडली में द्वादश भाव में देखिए 2 ग्रह बैठा हुआ है, जिसमें कि बृहस्पति महाराज अशुभ का होकर बैठे हुए हैं। और आप मित्रों को पता होगा कि बृहस्पति और शनि में समगुण है, मीन्स कि ये ना शत्रु हैं एक दूसरे का, ना मित्र हैं, ये दोनों सम होते हैं। ठीक है, तो ये जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ कारण के बृहस्पति अशुभ का है और लग्न कुंडली में शनि भी अशुभ का फल दे रहा है, अर्थात कि इनका नौमांस कुंडली में द्वादश भाव जो है वो दूषित है। तो ऐसे इंसान का जब भी वृद्धावस्था होगा, जो मृत्यु के समय का काल होता है, माने एकदम बुढ़ापे का समय, उस अवस्था में इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाएंगे। मीन्स कि इनके परिवार का भी हो सकता है कि इनसे कोई आदमी इनके आजू बाजू भी नहीं रहेगा, बिल्कुल ये अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।